वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम करने वाले हैं क्लास +2 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू। तो इसमें आज आपका जो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब उसे मिलती है। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा अधिकतम आय, बी अधिकतम हानि, सी अधिकतम संतुष्टि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी उपभोक्ता है वो संतुलन में तब होता है जब उसे क्या मिलती है, अधिकतम संतुष्टि। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अधिकतम संतुष्टि। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बजट रेखा को कहा जाता है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है कीमत रेखा, सेकंड है आय रेखा, सी है लागत रेखा, डी है बजट समूह। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कीमत रेखा। की बजट रेखा को क्या है, कीमत रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर ऑप्शन ए MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY, ऑप्शन बी MRS XY ग्रेटर देन PX डिवाइड PY, ऑप्शन नंबर सी MRS XY लेस देन PX डिवाइड PY, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY। तो अब जो इसकी MRS की फुल फॉर्म होती है वो इसका मीनिंग क्या होता है, MRS इसकी आपकी फुल फॉर्म रहेगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट X एंड Y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X डिवाइड में प्राइस ऑफ Y, वो इसके इक्वल रहेगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर होते हैं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी उनतोदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी उनतोदर। क्योंकि जो नतोदर होता है वो होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन मूल बिंदु की ओर झुके हुए होना। तो जो आपका नतोदर होता है वो होता है उत्पादन संभावना वक्र का, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको या हम दोनों को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो आपका PPC कर्व होता है वो होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर, यानी मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है, तो उसको कहते हैं नतोदर। और एक जो यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है कि तटस्थता वक्र, तो जो आपका तटस्थता वक्र होता है उसकी कुछ शेप इस तरह की होती है, ये IC कर्व। तो ये आपका मूल बिंदु से क्या होता है, दूर, इसलिए इसको कहते हैं उनतोदर। तो ये ध्यान रखना कि जो IC कर्व होता है उसका उनतोदर होता है, और जो PPC कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ क्या होता है, नतोदर होता है। इसके बाद में हम जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करते हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है। तो इसमें आपका सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन TU यानी टोटल यूटिलिटी डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद में नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइड में क्वांटिटी। तो ये समीकरण आपकी क्या है, गलत है।
और सबसे लास्ट में डी देखते हैं तो वो है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस में टोटल यूटिलिटी n-1। तो ये भी सही है। तो इसमें आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, इसमें रॉन्ग है, क्योंकि जो टोटल यूटिलिटी डिवाइड में क्वांटिटी करते हैं तो वो तो होता है आपका एवरेज यूटिलिटी का होता है टी यू डिवाइड में क्वांटिटी, ना कि मार्जिनल का। मार्जिनल का नहीं होता है वो, तो किसका होता है, एवरेज यूटिलिटी का। तो आपका इसमें कौन सा समीकरण गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, 4 सेबों का कुल तुष्टि गुण 20 है और 5 सेबों का कुल तुष्टि गुण 18 है, तो आपको बताना है सीमांत तुष्टि गुण। तो यहाँ पे इसको क्लेरिफाई करते हैं, 4 सेबों से मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कितनी है, 20। 5 सेबों से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, 18। तो जो आपकी मार्जिनल यानी जो यूटिलिटी है, यानी जो भी सीमांत है, वो क्या होता है कि आपको पहले जितनी इकाई यूज कर रहे थे उसके बाद में किसी 5वीं इकाई का यूज करने से आपकी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें क्या चेंज आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ तो क्या आया है, -2 है जो आपकी यूटिलिटी आई है। तो इसका जो आपका -2 है वो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, -2 का अगर इसमें देखते हैं तो आपका -2 है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, इसमें आपका क्या है, राइट आंसर रहेगा -2 का, ऑप्शन नंबर डी। और अगर जनरली इसको करते हो तो इसको आप कर सकते हो कि 4 से मिलने वाली यूटिलिटी 20 थी और 5वीं से कितनी मिली, 18। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, देख रहे हो जो 2 आया है तो ये माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी आपकी अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो इसमें डी का देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, तो एन आपका क्या है, 5 सेबों की 5 की कितनी है, 18। और अगर बात करते हैं टोटल यूटिलिटी n-1 यानी कि 4 की कितनी थी, तो 4 की आपकी यूटिलिटी कितनी थी, 4 की यूटिलिटी थी आपकी 20। तो 18 - 20 कितना आएगा, -2। तो साथ के साथ उसको भी क्लेरिफाई कि वो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डेल्टा किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी कि डेल्टा है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद में नेक्स्ट सामान्यतः अनधिमान वक्र का ढाल होता है, तो ये क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा इसका, ऋणात्मक। नेक्स्ट है बजट रेखा होती है, तो बजट रेखा आपकी होती है सीधी, उसकी कुछ शेप इस तरह की होती है, ये होती है आपकी बजट रेखा या कीमत रेखा, तो ये क्या आपकी सीधी रेखा है। और जो आपका अनधिमान वक्र है उसको हम और क्या बोलते हैं, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र। उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका सामान्यतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, घटती है। सीमांत उपयोगिता हो सकती है आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, शून्य हो सकती है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सीमांत उपयोगिता आपकी क्या है, इसमें धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके ट्रू और फॉल्स के हैं वो। तो इसमें जो हम इसका करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, किसी भी बिंदु पर तटस्थता वक्र का ढलान अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या रहने वाली है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, जहां कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है वहां उपभोक्ता संतुलन की सिचुएशन में होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, राइट रहेगी, यानी ट्रू रहेगी, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट, दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता बजट उपभोक्ता की निर्धारित आय है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट, ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, क्योंकि बजट रेखा को तो हम सम उत्पाद रेखा नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, कीमत रेखा। और उसके बाद में आपका 7th है, तटस्थता वक्र पर उपयोगिता क्या रहती है, समान रहती है, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, सही है, तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। तो ये थे आपके लेसन नंबर 3 के कुछ एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।